दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पहले वनडे में मिली जीत के बाद अब कप्तान शुभमन गिल दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ऐसी प्लेइंग 11 चुनकर सबको चौंका दिया है, जिसे देखकर कीवी टीम भी हैरान रह गई है। जीत के बावजूद गिल ने टीम में 5 बड़े और अप्रत्याशित बदलाव किए हैं। ऐसे बदलाव जिनसे साफ झलक रहा है कि टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। जहां एक और बल्लेबाजी क्रम और ओपनिंग पार्टनर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं गेंदबाजी अटैक में भी गिल ने ऐसे नाम शामिल किए हैं जो न्यूजीलैंड को शुरुआती ओवरों से ही दबाव में डाल सकते हैं। इन बदलावों ने भारतीय वन क्रिकेट फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है कि आखिर शुभमन गिल दूसरे वनडे में कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत किस अंदाज में खेलते हुए दिखाई देगा। ये साफ है कि गिल की कप्तानी में टीम इंडिया एक नया, आक्रामक और सोचा समझा ब्रांड क्रिकेट खेलने की तैयारी में है, जो विरोधी टीम को लगातार चुनौती देता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शुभमन गिल की चुनी हुई पहले वनडे की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और किन चौंकाने वाले बदलावों से मैच का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपकी नज़र में बेहतर कप्तान कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, बड़ौदा में मिली शानदार जीत के बाद टीम इंडिया एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हमेशा की तरह दर्शकों की भीड़ और जोश अलग ही स्तर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को खेला जाना है। कप्तान शुभमन गिल ने पहले से ही भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि टीम अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने वाली है। टीम इंडिया सीरीज की शुरुआत जीत के साथ पहले ही कर चुकी है। शुभमन की चयन प्रक्रिया देखकर साफ होता है कि उन्होंने हर पोजीशन पर खिलाड़ी को बेहद सोच समझकर चुना है। शुरुआत होती है सबसे अहम जगह ओपनिंग से, और इसके लिए शुभमन गिल ने जिस जोड़ी को चुना है वो भारतीय क्रिकेट की सबसे मजबूत और धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी साबित हो सकती है। शुभमन गिल ने खुद को और रोहित शर्मा को बतौर ओपनर चुना है। गिल जानते हैं कि ओपनिंग सिर्फ रन बनाने की शुरुआत नहीं होती, बल्कि पूरे मैच की दिशा तय करती है। गिल की बैटिंग तकनीक, उनका बैलेंस, खेल को पढ़ने की क्षमता और नई गेंद के खिलाफ उनका आत्मविश्वास उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। पिछले 2 सालों में शुभमन गिल ने जिस निरंतरता से रन बनाए हैं, वो उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद ओपनरों की सूची में ला खड़ा करती है। उनकी बल्लेबाजी में एक शांति है, न जल्दबाजी न घबराहट। वे पिच को समझने का समय लेते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं और फिर अपने स्ट्रोक्स का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो देखने में भी सुंदर और विपक्षी टीम के लिए घातक होता है। अब बात करें रोहित शर्मा की, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। शुभमन गिल ने बिना किसी संशय के रोहित को ओपनिंग पार्टनर के रूप में चुना, क्योंकि रोहित के पास वो अनुभव और आक्रामकता है जो किसी भी पिच पर मैच का रुख पलट सकती है। रोहित शुरुआत में भले शांत दिखाई दें, लेकिन जैसे ही वे लय में आते हैं, गेंदबाजों के लिए सिर्फ एक ही दृश्य बचता है, गेंद बाउंड्री के बाहर। रोहित का पुल शॉट, उनका बैकफुट प्ले, उनकी कवर ड्राइव और लंबे भारत को हमेशा मजबूती देते हैं। शुभमन जानते हैं कि अगर रोहित 15 से 20 ओवर टिक गए तो स्कोर बोर्ड का ग्राफ सीधा ऊपर की ओर जाएगा। यही वजह है कि शुभमन इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो किसी भी वनडे मैच की रीढ़ माना जाता है। शुभमन गिल ने इस नंबर पर चुना है विराट कोहली को, और ये फैसला क्रिकेट की समझ रखने वाला कोई भी शख्स चुनौती नहीं दे सकता। विराट कोहली सिर्फ रन मशीन नहीं है, वे भारतीय बल्लेबाजी की धुरी हैं। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने दुनिया की हर टीम के खिलाफ मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं। शुभमन गिल को अच्छी तरह पता है कि शुरुआती विकेट गिरने पर सबसे पहले कौन संभाल सकता है, कौन रन रेट को गिरने नहीं देता, कौन रन चेज में नाबाद रहकर मैच खत्म कर सकता है। जवाब हमेशा एक ही होता है, विराट कोहली। विराट के पास बड़े मैचों का अनुभव है, परिस्थिति को पढ़ने की ताकत है और सबसे महत्वपूर्ण, जीत की भूख है। शुभमन ने विराट को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है कि भारत की पारी हमेशा किसी न किसी मजबूत कंधे पर टिकी रहे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोहली की तकनीक जानते हैं, लेकिन उनकी मानसिक मजबूती और फिटनेस उन्हें और भी घातक बनाती है। चौथे नंबर की ओर बढ़ें तो शुभमन गिल का अगला चुनाव है श्रेयस अय्यर। श्रेयस की वापसी भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। वे स्पिन गेंदबाजों को खेलने में माहिर हैं और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। शुभमन को अच्छी तरह पता है कि 15वें से 35वें ओवर तक मैच का असली संतुलन कायम करना कितना मुश्किल होता है। श्रेयस इस मुश्किल को आसान बना देते हैं।
उनकी पारी बनाने की क्षमता, तेजी से रन जोड़ने की कला और अचानक गियर बदलने की आदत उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। श्रेयस अपनी क्लास के साथ साथ आक्रामकता भी दिखाते हैं। यही मिश्रण उन्हें चौथे नंबर के लिए परफेक्ट खिलाड़ी बनाता है। 5वें नंबर पर शुभमन गिल ने चुना है केएल राहुल को। राहुल की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें इस पोजीशन पर और भी उपयोगी बनाती है। वे विकेट कीपिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता भी देते हैं और कभी कभी फिनिशर की भूमिका भी निभाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में राहुल बेहद शांत रहते हैं। ये बात शुभमन अच्छी तरह समझते हैं कि जब विकेट गिरने लगते हैं तो टीम को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो न सिर्फ रुक कर खेले बल्कि सही मौके पर बड़े शॉट्स भी लगाए। राहुल वही खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ सीजन में उन्होंने भारत के लिए कई मैच फिनिश किए हैं और उनका ये अनुभव न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद काम आएगा। 6ठे नंबर की बात करें तो शुभमन ने यहाँ चुना है टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। जडेजा गेंद से भी मैच जिताते हैं, बल्ले से भी, और फील्डिंग में तो वे पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। शुभमन जडेजा को इस पोजीशन पर इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की जरूरत होती है, जडेजा अपनी समझदारी से पारी को संभालते हैं और अगर आखिरी के ओवरों में तेज रफ्तार की जरूरत हो तो जडेजा बड़े शॉट्स लगाने में पीछे नहीं रहते। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोक कर रख सकती है। 7वें नंबर पर शुभमन का फैसला है वॉशिंगटन सुंदर, एक युवा ऑलराउंडर जिसमें तेजी से रन बनाने और गेंद से अतिरिक्त विकल्प देने की क्षमता है। शुभमन ये जानते हैं कि आधुनिक वनडे क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप जितनी लंबी हो उतना टीम को फायदा मिलता है। सुंदर का आत्मविश्वास, उनकी पावर हिटिंग और उभरती हुई गेंदबाजी उन्हें प्लेइंग 11 में खास बनाती है। 8वें नंबर पर शुभमन ने हर्षित राणा को चुना है। राणा का अर्थ सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं है, वे एक समझदार बल्लेबाज भी हैं, जिसका नजारा हम ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं। पावर प्ले में गेंदबाजी करना, लेफ्ट हैंडर्स को परेशान करना और बैटिंग में 20 से 30 की पारी जोड़ना, ये सभी गुण शुभमन के लिए संतुलन बनाते हैं। 9वें नंबर पर है मोहम्मद सिराज, जो नई गेंद से तेज स्पेले डालने और पुरानी गेंद से विविधताओं से विकेट निकालने वाले युवा गेंदबाज हैं। शुभमन के अनुसार सिराज की ऊर्जा और आत्मविश्वास टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। 10वें नंबर पर हैं अर्शदीप सिंह, भारत के सबसे ऊंचे और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। उनकी हिट द डेक गेंदें और मूवमेंट शुरुआती विकेट दिला सकती हैं। 11वीं और आखिरी पसंद है कुलदीप यादव। शुभमन जानते हैं कि कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो किसी भी पिच पर खेल का रुख पलट सकते हैं। उनकी टर्न, फ्लिप और गुगली न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगी। कुल मिलाकर भारत की ये टीम अनुभव, युवापन, प्रतिभा और संतुलन का शानदार मिश्रण है। शुभमन गिल अपनी पहली बड़ी कप्तानी चुनौती को यादगार बनाना चाहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर की वापसी टीम को और मजबूती देगी। राजकोट का मैदान बड़े स्कोर वाला रहा है, इसलिए उम्मीद है कि दूसरा वनडे भी एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला साबित होगा। तो तैयार हो जाइए 14 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया अपने नए कप्तान और पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन हर्षित के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी जादू गेंदों का ऐसा जादू चलाया कि भारत में आतंक मचाने वाले विल यंग को अपनी खतरनाक गेंद पर विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। जो टीम कुछ देर पहले पूरी तरह हावी दिख रही थी, अब संभल कर खेलने पर मजबूर हो गई। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि डैरिल मिचेल अभी खाता भी नहीं खोल पाए हैं। 24 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 150 रन पर 3 विकेट हो चुका है। रन रेट 5.26 का है, जो अब भी ठीक माना जाएगा, लेकिन शुरुआती लय टूट